नमस्कार दोस्तों, दिव्य यूनिवर्सल ज्ञान रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है धर्म और ज्ञान का रहस्य प्राचीन भारत की धरती पर हिमालय की एक शांत घाटी में घने देवदार और पीपल के वृक्षों से घिरा एक आश्रम था। आश्रम के चारों ओर बहती हुई मंद मंद सरिता, हवा में गूंजते पक्षियों के स्वर और हवन की अग्नि से उठता गंधित धुआं, यह सब मिलकर वातावरण को दिव्यता से भर देता था। उस आश्रम में एक महान ऋषि अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। संध्या का समय था। पश्चिम दिशा में डूबते हुए सूर्य की किरणें आश्रम के प्रांगण में सुनहरी आभा बिखेर रही थी। शिष्य अपने अपने आसनों पर बैठ चुके थे। उनके नेत्रों में उत्सुकता थी। आज गुरुजी कौन सा रहस्य उद्घाटित करेंगे। ऋषि का मुखमंडल शांत, गंभीर और तेजो में था। वे बोले, वत्सो, आज मैं तुम्हें उस रहस्य के विषय में बताऊंगा जो न आरंभ का है न अनंत का, जो अनादि है और अनंत है। वही सत्य है, वही धर्म का आधार है, वही समस्त ज्ञान का स्रोत है। शिष्य ध्यान से सुनो। सृष्टि की उत्पत्ति ऋषि ने कहा, जब कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, तब केवल एक ही था। वही एकमेव द्वितीय ब्रह्म था। एक वेद में कहा गया है, ना सदासीनो सदासीत तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परोयत, अर्थात उस समय न सत था, न सत, न आकाश था, न जल, न मृत्यु थी, न मृत्यु। केवल एक महान शक्ति थी, शून्य के भीतर व्याप्त व चेतना जो स्वयं में पूर्ण थी। ऋषि की वाणी सुनकर शिष्यों की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने आगे कहा, उस अदृश्य ब्रह्म से ही ओंकार प्रकट हुआ। यह ओंकार ही प्रथम नाद था जो आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है। उसी से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंचमहाभूत प्रकट हुए और इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। धर्म और ज्ञान का प्रथम प्रकाश वत्सो, ऋषि ने कहा, जब सृष्टि प्रकट हुई तब केवल भौतिक जगत नहीं बना, बल्कि साथ ही धर्म और ज्ञान का भी उदय हुआ। धर्म सूर्य के समान है जो प्रकाश देता है पर स्वयं कभी नष्ट नहीं होता, और ज्ञान चंद्रमा के समान है जो मन को शीतलता और संतुलन देता है। धर्म और ज्ञान ये दोनों ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य का आचरण है। ज्ञान केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति है। शिष्य मौन होकर सुनते रहे। ऋषियों की तपस्या और वेदों का उद्गम। ऋषि ने आगे कहा, जैसे जैसे मानव ने चेतना पाई वैसे वैसे ऋषियों ने ध्यान और तपस्या द्वारा उस परम सत्य की झलक पाई। वे गहरे समाधि में लीन होकर ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करने लगे। यही अनुभूतियां उनके मुख से मंत्र बनकर प्रकट हुई। यही मंत्र बाद में वेद कहलाए। वेद कोई मानव रचित ग्रंथ नहीं है, वे तो श्रुति है, ईश्वर से सीधे प्रकट हुई वाणी। इसी कारण उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात किसी पुरुष द्वारा न रचे गए। आग के पास बैठे एक छोटे शिष्य ने साहस कर प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि वेद स्वयं प्रकट हुए तो उनका महत्व क्या है? क्या वे केवल प्राचीन मंत्र हैं? ऋषि मुस्कुराए, नहीं वत्स, वेद केवल शब्द नहीं है, वे जीवन का मानचित्र है। उनमें धर्म की नींव है, उनमें प्रकृति और पुरुष का रहस्य है। वे बताते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। कथा का रूप ऋषि ने अपने शिष्यों को उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक यात्री रेगिस्तान में भटक रहा है। उसे प्यास लगी है पर उसे पता नहीं कि पानी कहाँ मिलेगा। अचानक कोई उसे दिशा बताता है और वह जीवनदायी जल तक पहुंच जाता है। यही स्थिति मनुष्य की है। वह जीवन में भटकता है और वेद उसे मार्ग दिखाते हैं। धर्म उस दिशा का सूचक है और ज्ञान वह जल है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। शिष्यों के हृदय में यह दृष्टांत गहराई तक उतर गया। आधुनिक दृष्टि ऋषि ने आगे कहा, वत्सो, यह मत समझो कि यह ज्ञान केवल प्राचीन काल तक सीमित है। आज भी मनुष्य जब सत्य से दूर हो जाता है, जब समाज में असत्य और अन्याय बढ़ता है, तब धर्म का प्रकाश ही उसे बचाता है। यदि किसी परिवार में करुणा, सत्य और सेवा का अभाव हो तो वह परिवार टूट जाता है। यदि समाज से धर्म लुप्त हो जाए तो समाज अराजकता में डूब जाता है, और यदि राष्ट्र से धर्म का नाश हो जाए तो वह राष्ट्र विनाश की ओर बढ़ता है। शिष्यों ने सिर झुकाकर सहमति व्यक्त की। पहला संकेत गुरु ने अंत में कहा, आज की शिक्षा का यही उद्देश्य है कि तुम धर्म और ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को समझो। ये केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें और भी गहन रहस्य बताऊंगा। आत्मा और परमात्मा का संबंध, धर्म के 4 स्तंभ और गीता के अमृत ज्ञान का रहस्य। वातावरण में केवल जप की ध्वनि गूंज रही थी।
शांति शांति शांति। शिष्यों के हृदय में एक नई जिज्ञासा और श्रद्धा जाग चुकी थी। वेद उपनिषदों में धर्म और ज्ञान आश्रम की रात थी। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे, मंद समीर बह रहा था और जप तप के स्वर वातावरण को पवित्र बना रहे थे। शिष्य दिन भर की शिक्षा के बाद गुरुजी के समीप बैठे थे। आज वेद और उपनिषद के रहस्य सुनने की उत्कंठा उनके मन में थी। ऋषि ने दीपक प्रज्वलित किया और बोले, वत्सो, वेद और उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं, वे मानव जीवन के शाश्वत आधार हैं। वे ज्ञान का समुद्र है। जिस प्रकार गंगा का जल हिमालय से निकलकर समस्त भारतवर्ष को जीवन देता है, उसी प्रकार वेद से निकला धर्म और ज्ञान संपूर्ण मानवता को दिशा प्रदान करता है। ये तू और ये तू धर्म। ऋषि ने ऋग्वेद का एक मंत्र सुना, यतंच सत्यंच अभिधा तपसो त्यजाय। उन्होंने समझाया, इस मंत्र में कहा गया है कि सत्य और रीत, नियम व्यवस्था तप से उत्पन्न हुए, अर्थात धर्म का आधार है सत्य और नियम का पालन। प्रकृति भी इन्हीं नियमों पर चलती है। सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ऋतु चक्र बदलते हैं, नदियां सागर की ओर बहती हैं। ये सब धर्म का ही स्वरूप है। यदि सूर्य अपने धर्म से विचलित हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने धर्म से भटक जाए तो उसका जीवन अराजक हो जाता है। शिष्य ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। यजुर्वेद का संदेश। यज्ञ और सेवा। ऋषि ने कहा, यजुर्वेद में धर्म का स्वरूप यज्ञ से समझाया गया है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग और सेवा करना है। जब हम अपनी अहंता, स्वार्थ और इच्छाओं को त्याग कर समाज और प्रकृति के लिए कार्य करते हैं, तभी वह सच्चा यज्ञ है। वेद कहता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ ही सर्वोत्तम कर्म है। गुरु ने शिष्यों को उदाहरण दिया, जैसे एक वृक्ष अपनी छाया, फल और लकड़ी सबको दे देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित करना चाहिए। यही धर्म है। सामवेद का संदेश। संगीत और भक्ति। ऋषि ने मधुर स्वर में कहा, सामवेद तो स्वयं संगीत का स्रोत है। उसमें धर्म को गान और भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब हम ईश्वर का गुणगान करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही सच्चा ज्ञान उदित होता है। संगीत केवल मनोरंजन नहीं, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है। सामवेद हमें यही सिखाता है, धर्म केवल कर्तव्य पालन नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से ईश्वर को अनुभव करना है। अथर्ववेद का संदेश। जीवन और चिकित्सा। वत्सो, ऋषि ने आगे कहा, अथर्ववेद में धर्म का व्यावहारिक पक्ष मिलता है। इसमें औषधियों का ज्ञान है, जीवन को स्वस्थ और संतुलित रखने की शिक्षा है। धर्म का अर्थ केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि शरीर और समाज का कल्याण भी है। एक स्वस्थ शरीर ही साधना कर सकता है और एक स्वस्थ समाज ही धर्म का पालन कर सकता है। इसलिए अथर्ववेद हमें सिखाता है कि जीवन का हर कार्य धर्म से जुड़ा होना चाहिए। खाना, पीना, उपचार, परिवार और राष्ट्र की रक्षा। उपनिषदों का ज्ञान। गुरु बोले, वत्सो, यदि वेद धर्म की जड़ है तो उपनिषद उसका फल है। वेद हमें बाहरी कर्म बताते हैं और उपनिषद आत्मा का रहस्य खोलते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है, तत्वमसि श्वेतकेतु, अर्थात हे श्वेतकेतु, तू वही है। इसका आशय है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। ये कोई अहंकार का वाक्य नहीं, बल्कि आत्मा की परम सत्य पहचान है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसकी आत्मा अमर है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। तब धर्म और ज्ञान उसके स्वभाव बन जाते हैं। शिष्य का प्रश्न। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है और सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर हमें धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? क्या सब कुछ पहले से ही पूर्ण नहीं है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, आत्मा अमर है, परंतु मन और इंद्रियां उसे ढक लेती है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है, वैसे ही आत्मा अज्ञान और पाप से ढक जाती है। धर्म उस बादल को हटाने का साधन है। धर्म का पालन करके ही मनुष्य आत्मा की शुद्धता को अनुभव कर सकता है। धर्म के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना धर्म अंधा। दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण। आधुनिक दृष्टांत ऋषि ने उदाहरण दिया। मान लो कोई विद्यार्थी है जिसके पास पढ़ने की सारी पुस्तकें हैं, परंतु वह अनुशासन का पालन नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो क्या वह ज्ञान पा सकेगा? नहीं। उसी प्रकार केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा जब तक धर्म का आचरण न हो। आज के समाज में यही संकट है। लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, पर धर्म का पालन नहीं करते। इसलिए अशांति, अन्याय और असंतुलन बढ़ता है।
यदि शिक्षा धर्म से जुड़ जाए तो समाज में स्वर्ग उतर आए। निष्कर्ष गुरु ने अपने उपदेश का समापन करते हुए कहा, वत्सो, वेद और उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि धर्म और ज्ञान अलग नहीं बल्कि एक ही वृक्ष की जड़ और फल है। जड़ को सींचोगे तो फल मिलेगा और फल को खाओगे तो जीवन पुष्ट होगा। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर गुरु का वचन सुनते रहे। उनके हृदय में यह भावना दृढ़ हो चुकी थी कि वे केवल ज्ञान पाने के लिए नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए पैदा हुए हैं। धर्म और ज्ञान की खोज प्राचीन भारत की भूमि पर, जहां नदियां वेदों का गान करती थी और पर्वतोषियों की तपस्या से दीप्तिमान होते थे, वहीं एक साधु ने अपने जीवन का संकल्प किया, मैं धर्म और ज्ञान की खोज करूंगा, न केवल शास्त्रों में बल्कि मनुष्यों के जीवन में। वह कोई नामी संत नहीं, न ही बड़े आश्रम का स्वामी, बस एक साधारण सन्यासी जिसकी आंखों में अथाह जिज्ञासा और हृदय में तीव्र तड़प थी। उसकी जटा में धूल थी, पैरों में छाले, पर चेहरे पर दिव्यता। यात्रा का आरंभ साधु गंगा के तट से चला। उगते सूरज की लाली जल पर पड़ रही थी। वह नदी से बोला, हे मां गंगा, तू सत्य की धारा है, बता धर्म क्या है। गंगा ने मौन में उत्तर दिया, धर्म बहना है, सबको सींचना है, रुकना पाप है, बांधना मृत्यु है। साधु समझ गया कि धर्म का पहला स्वरूप निरंतर प्रवाह है। राजा से संवाद यात्रा करते हुए वह एक बड़े नगर पहुंचा। वहां के राजमहल में धर्म सभा लगी थी। राजा न्यायप्रिय था, परंतु युद्ध और राजनीति से घिरा हुआ। साधु को देखकर राजा ने कहा, राजा ऋषिवर, आप धर्म की खोज में हैं, तो बताइए राजा का धर्म क्या है। मैं युद्ध करता हूं ताकि राज्य बचे, कर लगाता हूं ताकि प्रजा का भरण पोषण हो, पर कभी कभी लगता है क्या यह सब प्रजा पर बोझ नहीं। साधु राजन, गीता कहती है, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, परधर्म भयावह है। आपका धर्म है प्रजा की रक्षा और न्याय। यदि युद्ध रक्षा के लिए है तो धर्म है, यदि कर प्रजा की उन्नति के लिए है तो धर्म है, परंतु यदि इनमें लोभ या अहंकार है तो यह धर्म है। राजा मौन हो गया, उसकी आंखें भीग गई। उसने कहा, तो क्या धर्म और राजनीति साथ चल सकते हैं। साधु मुस्कुराया, राजा वही है जो सत्ता को सेवा बना दे, धर्म वही है जो शक्ति को करुणा बना दे। प्रजा और किसान से संवाद महल से निकलकर साधु गांव पहुंचा। वहां उसने एक किसान को देखा, पसीने से लथपथ पर आंखों में संतोष। किसान ने कहा, स्वामी, हम तो दिन रात हल चलाते हैं, कर चुकाते हैं, परंतु धर्म क्या है। पूजा पाठ के बिना भी क्या धर्म हो सकता है। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, किसान, जब तू धरती को हल से चीरता है वह यज्ञ है, जब तू बीज डालता है वह आहुति है, और जब अनाज उगता है वह प्रसाद है। तेरा श्रम ही पूजा है। धर्म पूजा से नहीं, कर्तव्य से प्रकट होता है। किसान की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार अपने श्रम में भगवान का दर्शन किया। गृहस्थ से भेंट आगे साधु एक गृहस्थ के आंगन में पहुंचा। वहां एक पिता और पुत्र का झगड़ा हो रहा था। पुत्र कह रहा था, मैं घर छोड़कर साधु बनना चाहता हूँ, गृहस्थ जीवन मोह और बंधन है। पिता रो रहे थे, बेटा, गृहस्थी भी धर्म है। माता पिता की सेवा, स्त्री का सम्मान, बच्चों का पालन, क्या ये धर्म नहीं। साधु ने बीच में आकर कहा, पुत्र, गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा धर्म है कि पहले गृहस्थी में कर्तव्य निभा। त्याग केवल जंगल में नहीं, त्याग तो वहीं है जहां मोह है। गृहस्थ जीवन तप है, सेवा और मर्यादा का तप। पुत्र का हृदय बदल गया। उसने पिता के चरण छुए। साधकों से संवाद साधु अपनी यात्रा में एक आश्रम पहुंचा। वहां 3 साधक मिले, एक योगी, एक भक्त और एक जानमार्गी। योगी बोला, धर्म है आत्मसंयम। भक्त बोला, मैं ईश्वर भक्ति। जानमार्गी बोला, धर्म है आत्मा का ब्रह्म में लय। तीनों बहस कर रहे थे। साधु ने उन्हें समझाया, योग शरीर का धर्म है, भक्ति हृदय का धर्म है और ज्ञान आत्मा का धर्म है। धर्म किसी एक मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि सब मार्ग मिलकर धर्म का पूर्ण रूप है। साधक चुप हो गए और उन्होंने साधु के चरण पकड़े। आज का समाज यात्रा करते करते साधु अचानक विचार में डूब गया। उसने सोचा, अगर आज के समय में धर्म और ज्ञान की व्याख्या करें, परिवार में धर्म है सत्य, स्नेह और संस्कार। शिक्षा में धर्म है निष्ठा, परिश्रम और ईमानदारी। समाज में धर्म है न्याय, सेवा और करुणा। आज तकनीक और भौतिकता बढ़ी है, पर यदि धर्म खो गया तो जीवन खोखला है। भ्रष्टाचार, हिंसा और स्वार्थ तभी मिटेंगे जब धर्म और ज्ञान दोनों जीवन का दीपक बनेंगे। साधु की अनुभूति, अंततः साधु हिमालय की एक गुफा में पहुंचा।
वहां उसने ध्यान लगाया। अचानक उसे भीतर से स्वर सुनाई दिया, धर्म और जान दो पंख हैं। धर्म बिना जान अंधा है और जान बिना धर्म शुष्क है। सच्चा धर्म है सत्य और सच्चा जान है आत्मबोध। साधु की आंखों से आंसू बहे। उसे अनुभूति हो गई कि वह जो खोज रहा था वह बाहर नहीं, भीतर है। निष्कर्ष, साधु की यह यात्रा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि हर इंसान की यात्रा है। राजा, प्रजा, गृहस्थ, साधक, आधुनिक समाज, हर कोई धर्म का एक रूप दिखाता है। परंतु अंतिम सत्य यही है, धर्म और जान आत्मा के दीपक है। एक दीपक मार्ग दिखाता है, दूसरा शक्ति देता है। दोनों मिले तभी जीवन सार्थक होता है। अर्जुन को भारत क्यों कहा गया? प्रस्तावना समय ने करवट बदली थी। धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जो कभी ईशियों की तपोभूमि रही थी, अब युद्ध का रणक्षेत्र बना। हजारों रथ, लाखों योद्धा, नगाड़ों और शंखों की गूंज से आकाश कंपायमान था। युद्ध भूमि के मध्य खड़ा था अर्जुन, वीरता, धैर्य और पराक्रम का प्रतीक। लेकिन उसी क्षण जब उसे अपने धनुष गांडीव को तानना था, उसके हृदय में एक भयंकर तूफान उठा। वह योद्धा जिसने कभी पराजय नहीं देखी थी, अचानक कांप उठा। कुरुक्षेत्र का दृश्य, सूर्य की किरणें रक्तवर्ण धूल में बिखरी हुई थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडवों के साथ धर्म के रक्षक योद्धा। अर्जुन ने अपना रथ बीच में रुकवाया और देखा, ये मेरे ही कुलजन हैं, गुरु, पितामह, भाई, मित्र। मैं इन्हें कैसे मारूं? उसके हाथ से गांडीव छूट गया। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, हे माधव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मस्तिष्क चकरा रहा है। मुझे युद्ध नहीं चाहिए। विजय, राज्य, सुख सब व्यर्थ है यदि यह अपने ही बंधुओं के रक्त से मिले। अर्जुन का मोह, अर्जुन की पीड़ा केवल एक योद्धा की नहीं थी, वह हर मनुष्य की पीड़ा थी। जब कर्तव्य और भावना, धर्म और मोह, न्याय और संबंध आपस में टकराते हैं। वह कहता है, हे केशव, यदि मेरे ही वंशज नष्ट हो जाएंगे तो राज्य किसके लिए? यदि गुरुओं और बड़ों का वध हो जाएगा तो आनंद किसके लिए? मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन रथ पर बैठ जाता है। उसकी आंखें नीचे झुकी हैं। यह वह क्षण था जहां मनुष्यत्व अपने शिखर पर खड़ा था। युद्ध बाहर था, परंतु असली युद्ध भीतर था। श्री कृष्ण का संवाद। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तेरे शब्द विद्वानों जैसे लगते हैं, पर तेरी दशा शोकपूर्ण है। जो हुआ, जो है और जो होगा, उस पर शोक मत कर। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जन्म मरण केवल शरीर के हैं, आत्मा सदा अजर अमर है। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा, परंतु हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो भी क्या अपने ही कुल का संहार उचित है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भारत, अर्जुन को संबोधित कर, तेरा धर्म है युद्ध करना। धर्म से पलायन ही अधर्म है। कर्तव्य कठिन हो सकता है, परंतु धर्म वही है जो न्याय और सत्य की रक्षा करे। भारत संबोधन का रहस्य। कृष्ण अर्जुन को बार बार भारत कहते हैं। यह केवल वंश का स्मरण नहीं था कि अर्जुन भरत वंश का है, बल्कि इसका गहरा दार्शनिक अर्थ था। भारत का अर्थ है जो प्रकाश भाव में रमन रत करे, अर्थात वह जो सत्य और ज्ञान की ओर उन्मुख हो। अर्जुन केवल एक व्यक्ति नहीं, वह संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधि है। कृष्ण उसे भारत कहकर स्मरण दिला रहे थे कि हे अर्जुन, तू केवल अर्जुन नहीं है। तेरे भीतर समस्त मानवता की पीड़ा, मोह और संघर्ष है। तेरे निर्णय से ही यह ठहरेगा कि मनुष्य धर्म की ओर जाएगा या मोह की ओर। इस प्रकार अर्जुन बन गया मानवता का प्रतीक। हर मनुष्य जब अपने जीवन में द्वंद्व से जूझता है, तब वह अर्जुन ही होता है। और हर मनुष्य के भीतर कोई न कोई कृष्ण उसे मार्गदर्शन देता है। कृष्ण, हे भारत, तू युद्ध से क्यों भागना चाहता है? कर्तव्य से भागना धर्म नहीं, पलायन है। परंतु युद्ध में तो सब मरेंगे, सुख किसे मिलेगा? फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। कर्म कर, परंतु फलासक्ति छोड़कर। यदि आत्मा अमर है तो फिर प्रयास क्यों? जीवन कर्म भूमि है। कर्म के बिना जीवन व्यर्थ है। सच्चा योगी वही है जो कर्म में रहते हुए भी निष्काम रहे। तो क्या भक्ति ही मार्ग है, या ज्ञान, या कर्म? कृष्ण, सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। भक्ति से हृदय शुद्ध होता है, ज्ञान से बुद्धि प्रखर होती है, कर्म से धर्म की स्थापना होती है। परंतु जब सबका संगम होता है, तभी पूर्णता आती है। आधुनिक युवक की कहानी समय बदलता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है, परंतु आज भी हर इंसान अपने जीवन के रणभूमि में खड़ा है। एक आधुनिक युवक आर्व, कॉलेज का छात्र,
पढ़ाई और नौकरी की चिंता, परिवार की अपेक्षाएं, समाज का दबाव। वह सोचता है, जीवन इतना कठिन क्यों है, किस मार्ग पर चलूं, क्या सफलता ही सब कुछ है। वह गीता पढ़ना शुरू करता है। पहले अध्याय में उसे अर्जुन जैसा ही मोह दिखाई देता है। दूसरे अध्याय में कृष्ण का उपदेश पढ़ते हुए वह सोचता है, यह तो मेरी ही स्थिति है, मैं भी अर्जुन हूं। धीरे धीरे वह समझता है, सफलता या असफलता नहीं, कर्तव्य ही जीवन का धर्म है। हर स्थिति में संतुलन रखना ही योग है। भय, मोह, निराशा, ये सब मन की भ्रांतियां हैं। आरव की जिंदगी बदल जाती है। अब वह हर कठिनाई को युद्ध समझकर सामना करता है। वह गीता के उस संदेश को जीता है, उठो जागो, अपने कर्तव्य का पालन करो, यही धर्म है। उपसंहार अर्जुन को भारत कहा गया क्योंकि वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह हर इंसान का प्रतीक था जो मोह और धर्म के बीच फंसता है। कृष्ण ने उसे इसलिए जगाया ताकि संपूर्ण मानवता जागे। आज भी जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम अर्जुन हैं, और गीता का प्रत्येक श्लोक हमारे लिए कृष्ण का संदेश है। धर्म 4 स्तंभों की अमर गाथा गंगा तट पर एक शांत आश्रम था। आश्रम में एक वृद्ध गुरु अपने शिष्य को धर्म का रहस्य समझा रहे थे। शिष्य उत्सुकता से पूछ बैठा, शिष्य, गुरुदेव, धर्म क्या है? लोग कहते हैं कि धर्म पूजा है, यज्ञ है, व्रत है, परंतु कहीं कहीं धर्म का अर्थ न्याय बताया जाता है। कृपया विस्तार से बताइए। पुत्र, धर्म की जड़ गहरी है, यह केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं। धर्म जीवन का आधार है। धर्म 4 स्तंभों पर टिका है, सत्य, अहिंसा, करुणा और दान। यदि ये 4 स्तंभ टूट जाएं, तो जीवन और समाज का भवन गिर पड़ता है। पहला स्तंभ, सत्य धर्म का पहला और सबसे ऊंचा स्तंभ है। बिना सत्य के कोई भी धर्म जीवित नहीं रह सकता। कथा, रामायण से राम का आदर्श। रामचंद्र जी को पिता दशरथ ने वनवास का आदेश दिया। कैकेयी के वरदान के कारण उनका राज सिंहासन छिन गया, परंतु राम ने कहा, पिता के वचन ही मेरे लिए धर्म है, चाहे राज मिले या वनवास, मैं सत्य से पीछे नहीं हटूंगा। राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। यह उदाहरण बताता है कि सत्य के लिए त्याग करना ही सच्चा धर्म है। गुरु शिष्य संवाद। शिष्य, गुरुदेव, आज के समय में लोग कहते हैं कि बिना झूठ बोले व्यापार या नौकरी नहीं चलती, तब क्या करें? सत्य कभी अल्पकाल में कठिन लगता है, पर दीर्घकाल में वही कल्याणकारी है। असत्य से मिला धन जल की तरह बह जाता है, पर सत्य से कमाया धन अमृत की तरह पीढ़ियों तक सुख देता है। आधुनिक जीवन में उदाहरण, एक व्यापारी ने रिश्वत न देने का निर्णय लिया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, पर उसकी ईमानदारी की ख्याति दूर दूर तक फैली। अंततः लोग उसी के पास व्यापार करने आए। यह बताता है कि सत्य टिकता है, झूठ टिक नहीं सकता। दूसरा स्तंभ, अहिंसा। गुरु बोले, अहिंसा धर्म का दूसरा आधार है। हिंसा केवल तलवार से नहीं होती, वाणी और विचार से भी होती है। जब हम किसी को कठोर शब्दों से चोट पहुंचाते हैं, वह भी हिंसा है। कथा, महाभारत से युधिष्ठिर का धर्म पालन। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। युधिष्ठिर ने हमेशा शांति की कामना की। उन्होंने कहा, यदि कौरव 5 गांव भी दे दे तो हम युद्ध से पीछे हट जाएंगे। यह युधिष्ठिर की अहिंसा भावना थी। परंतु जब युद्ध अपरिहार्य हुआ, तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध स्वीकार किया। गुरु शिष्य संवाद। शिष्य, गुरुदेव, क्या कभी हिंसा भी धर्म हो सकती है? गुरु, हाँ पुत्र, जब अन्याय अत्यधिक बढ़े और निर्दोषों की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक हो, तब हिंसा भी धर्म कहलाती है। यही धर्म युद्ध का सिद्धांत है। आधुनिक जीवन में उदाहरण, महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने कहा, अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्याग्रह के बल पर उन्होंने अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराया। यह प्रमाण है कि अहिंसा कमजोर की नहीं, बल्कि वीर की शक्ति है। तीसरा स्तंभ, करुणा। गुरु बोले, करुणा वह भाव है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। करुणा के बिना धर्म अधूरा है। कथा, रामायण से शबरी की करुणा। शबरी एक भील थी। उसने वर्षों तक प्रभु राम की प्रतीक्षा की। जब राम आए तो उसने बेर अर्पित किए। बेर स्वादिष्ट हो, इसलिए पहले स्वयं चख लिए। राम ने बिना संकोच वे बेर ग्रहण किए। यह घटना दिखाती है कि करुणा और भक्ति से अर्पित वस्तु देवता भी स्वीकार करते हैं। गुरु शिष्य संवाद। शिष्य, गुरुदेव, करुणा और दया में क्या अंतर है? गुरु, दया केवल ऊपर से किया गया उपकार है, पर करुणा हृदय से निकलने वाली गहरी भावना है। दया में अहंकार हो सकता है, पर करुणा में केवल प्रेम होता है। आधुनिक जीवन में उदाहरण, आज अस्पतालों और अनाथालयों में सेवा करने वाले लोग करुणा का आदर्श हैं।
कोई डॉक्टर जब गरीब मरीज से शुल्क नहीं लेता तो वह केवल चिकित्सक नहीं बल्कि धर्मात्मा बन जाता है। चौथा स्तंभ दान। गुरु बोले, दान धर्म का चौथा स्तंभ है। दान केवल धन का नहीं होता, समय, ज्ञान, श्रम और प्रेम भी दान है। कथा महाभारत से कर्ण का दान। कर्ण को दानवीर कहा गया। उसने कवच कुंडल तक दान कर दिए। यद्यपि उसने जीवन में कठिनाइयां झेली पर उसकी ख्याति अमर हुई। दान से मनुष्य का हृदय विस्तृत होता है और अहंकार टूटता है। गुरु शिष्य संवाद। शिष्य, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि दान करने से संपत्ति घटती है, क्या यह सत्य है? गुरु, नहीं पुत्र, दान से कभी कमी नहीं आती। जल को यदि बांधा जाए तो सड़ जाता है, पर प्रवाहित किया जाए तो निर्मल रहता है। वैसे ही धन और ज्ञान का प्रवाह दान से शुद्ध होता है। आधुनिक जीवन में उदाहरण, आज अनेक उद्योगपति अपनी आय का एक भाग शिक्षा, अस्पताल और सेवा कार्यों में लगाते हैं। यही आधुनिक दान है। कोई व्यक्ति यदि प्रतिदिन एक भूखे को भोजन कराता है तो वह भी उतना ही महान है जितना करोड़पति दानवीर। धर्म का समग्र रूप गुरु ने निष्कर्ष में कहा, जब सत्य, अहिंसा, करुणा और दान ये चार स्तंभ मिलते हैं तभी धर्म पूर्ण होता है। केवल पूजा या केवल उपवास धर्म नहीं है। धर्म वही है जो समाज को उठाए, मनुष्य को सच्चा बनाए और आत्मा को शुद्ध करे। आधुनिक जीवन में धर्म का महत्व। परिवार में धर्म, सत्य और करुणा से परिवार में प्रेम रहता है। शिक्षा में धर्म, ईमानदारी से जान देना ही शिक्षक का धर्म है। व्यवसाय में धर्म, व्यापार में लाभ हो पर छल न हो। राष्ट्र में धर्म, जब शासक सत्य और करुणा से शासन करता है तभी राष्ट्र समृद्ध होता है। उपसंहार। शिष्य ने अंत में गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि हमें जीवन भर केवल एक नियम अपनाना हो तो कौन सा हो? गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सत्य अपनाओ। सत्य से ही अहिंसा, करुणा और दान जन्म लेते हैं। सत्य ही धर्म का मूल है। सत्य में ईश्वर स्वयं बसते हैं। शिष्य भाव विभोर होकर बोला, गुरुदेव, आज मैंने धर्म को केवल सुना नहीं, अनुभव किया है। गंगा की धारा कल कल बह रही थी। लगता था जैसे वह भी कह रही हो, धर्म शाश्वत है, वह कभी समाप्त नहीं होता। जब तक सत्य, अहिंसा, करुणा और दान जीवित है तब तक धर्म अमर है। पवित्र स्नान। एक प्रेरणादायी कथा भूमिका। मानव जीवन केवल जन्म और मृत्यु की यात्रा नहीं है, उसके बीच का समय ही असली साधना है। यही साधना जब करुणा, सेवा और भक्ति के पथ पर चलती है, तब जीवन से पवित्र ज्ञान प्रकट होता है। यही ज्ञान एक मनुष्य को बदलता है और एक मनुष्य के माध्यम से पूरा समाज बदल जाता है। इस कथा में हम एक संत के जीवन को जानेंगे। एक ऐसा संत जिसने पवित्र ज्ञान से हजारों लोगों के हृदय को बदला और समाज को सेवा व भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। अध्याय 1। बाल्यकाल का बीच। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था आनंद। साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद वह बचपन से ही विलक्षण था। जब वह 5 वर्ष का था, गांव में अकाल पड़ा। लोग अनाज के लिए तरसने लगे। आनंद ने अपनी माता से कहा, माँ, हमारे पास जो अनाज है उसका कुछ भाग उन भूखों को दे दीजिए। ईश्वर ने हमें दिया है तो बांटना भी हमारा धर्म है। माता ने पहले संकोच किया, परंतु बालक की बात ने उसका हृदय पिघला दिया। उस दिन से ही गांव में लोग कहने लगे, यह बालक केवल विद्वान नहीं बनेगा बल्कि लोगों के लिए प्रकाश बनेगा। अध्याय 2। ज्ञान की खोज। यौवन में पहुंचकर आनंद ने गुरुकुल में अध्ययन किया। उसने वेद, उपनिषद और गीता का गहन अध्ययन किया, लेकिन वह केवल शास्त्रों का पाठक नहीं रहा, वह जीवन में उन सिद्धांतों को जीना चाहता था। उसके गुरु ने उसे कहा, बेटा, पवित्र ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है। जब तेरे भीतर करुणा, सेवा और भक्ति का संगम होगा तब तुझे सच्चे ज्ञान का अनुभव होगा। अध्याय 3। डाकू का परिवर्तन। एक दिन आनंद वन में ध्यान कर रहा था। तभी डाकुओं का सरदार वहां आया और बोला, साधु, जो भी धन है दे दे। आनंद शांत स्वर में बोला, भाई, मेरे पास धन नहीं है, परंतु मैं तुझे ऐसा खजाना दे सकता हूं जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती, पवित्र ज्ञान। डाकू हंस पड़ा। आनंद ने कहा, तू चोरी करता है अपने परिवार के लिए, पर क्या तेरे परिवार वाले तेरे पाप में सहभागी हैं? जब तू नरक भोगेगा क्या वे साथ देंगे? ये वचन डाकू के हृदय को भेद गए। उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने शस्त्र त्याग कर कहा, गुरुदेव, आज से मैं आपके चरणों में रहकर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। इस प्रकार एक डाकू संत का शिष्य बनकर समाज सेवा में लग गया। अध्याय 4। करुणा का उदाहरण। आनंद अब गांव गांव घूमकर उपदेश देने लगे। गांव में कुष्ठ रोगियों को लोग अब पितर मानते थे, कोई उन्हें छूता भी नहीं।
आनंद ने उनके लिए एक आश्रम बनाया। वह स्वयं उनके घाव धोते, भोजन कराते और कहते, ईश्वर उन्हीं में है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। रोगी जो पहले अकेले मर रहे थे, अब सेवा और प्रेम से जीने लगे। अध्याय 5। भक्ति की धारा। आनंद के उपदेश केवल तर्क और ज्ञान तक सीमित नहीं थे। वह प्रेम और भक्ति की भाषा बोलते थे। रात्रि में वह भजन गाते, प्रभु सब में है, छोटे बड़े में नहीं भेद करो। लोग उनके भजन सुनकर रो पड़ते, कठोर हृदय भी पिघल जाते। अध्याय 6। राजा का हृदय परिवर्तन। एक बार आनंद एक बड़े राज्य में पहुंचे। राजा अभिमानी था। उसने कहा, साधु, मेरे पास सोना, रत्न और सेना है। तेरे पास क्या है? आनंद मुस्कुराए, राजन, मेरे पास वह है जो तुझसे छिन जाएगा। सोना, रत्न, सेना सब यहीं रह जाएगा, पर मेरे पास पवित्र ज्ञान है जो मृत्यु के पार भी साथ देता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक राजा ने जीवन भर सोना इकट्ठा किया। मृत्यु आई तो सब छूट गया। पर जिसने सेवा, दान और भक्ति का धन कमाया, वह मृत्यु के बाद भी अमर हुआ। राजा के आंसू निकल आए। उसने कहा, साधु, आज से मेरा राज्य केवल अहंकार पर नहीं, सेवा और धर्म पर चलेगा। समाज में परिवर्तन। धीरे धीरे आनंद का पवित्र ज्ञान चारों ओर फैल गया। लोग झगड़े छोड़ने लगे, अमीर लोग दान करने लगे, गरीबों की सेवा के लिए स्थान खुल गए। भक्ति और प्रेम का वातावरण बनने लगा। गांव, नगर और राज्य का चेहरा बदल गया। अध्याय 8। शिष्य संवाद। एक दिन शिष्य ने आनंद से पूछा, गुरुदेव, पवित्र ज्ञान क्या है? आनंद ने कहा, बेटा, पवित्र ज्ञान वही है जो हृदय को बदल दे, जो मनुष्य को लोभ, क्रोध और अहंकार से निकालकर सेवा, करुणा और भक्ति के मार्ग पर ले आए। केवल पुस्तकों में शब्द रट लेना ज्ञान नहीं है। जब तेरे जीवन से किसी का दुख कम हो, वही सच्चा ज्ञान है। अध्याय 9। आधुनिक प्रसंग। आनंद के उपदेश केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है, आज भी वही सिद्धांत प्रासंगिक है। छात्र का हृदय परिवर्तन। एक आधुनिक युवक नौकरी के तनाव में आत्महत्या करना चाहता था। उसने गीता पढ़ी और संत आनंद की कथा जानी। उसे समझ आया, जीवन समस्याओं से भागने का नाम नहीं है, बल्कि उनका सामना करने का नाम है। उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और जीवन को नई दिशा दी। प्रसंग 2। उद्योगपति की करुणा। एक धनी उद्योगपति ने संत आनंद की कहानियां पढ़ी। उसने समझा, सच्चा धन वही है जो समाज की सेवा में लगे। उसने अपने लाभ का बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना शुरू कर दिया। उपसंहार। संत आनंद ने अंत में कहा, पुत्रों, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। पवित्र ज्ञान वही है जो अंधकार को मिटाकर करुणा, सेवा और भक्ति की ज्योति जलाए। गंगा की लहरें बह रही थी, मानो कह रही हो, पवित्र ज्ञान अमर है, जो इसे अपनाता है उसका जीवन भी अमर हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति। अध्याय 1। साधना की पुकार। भारत भूमि में एक साधु था, नाम आनंद। उसका मन बचपन से ही प्रश्नों से भरा रहता था। जीवन क्या है? मृत्यु क्यों आती है? ईश्वर कहाँ है? वह राजमहल के सुखों को छोड़कर वन में चला गया। घने वृक्षों के बीच, नदियों के तट पर उसने ध्यान और तपस्या प्रारंभ की। वह जानना चाहता था, क्या केवल वेद पाठ ही आध्यात्मिक उन्नति है, या फिर आत्मा का कोई और गहन मार्ग है? इसी खोज ने उसे भारतवर्ष के अनेक साधकों से मिलवाया। अध्याय 2। तप के पथिक। वह हिमालय पहुंचा। वहां एक ऋषि वर्षों से बर्फ में बैठे ध्यान कर रहे थे। उनके शरीर पर केवल जटाएं और एक कंबल था। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, आपने ये कठोर तप क्यों चुना? ऋषि मुस्कुराए, बेटा, तपस्या मनुष्य की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। जब शरीर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सा लेता है, तब आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप दिखने लगता है। मैंने यहाँ ईश्वर का स्वरूप नहीं देखा, लेकिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। यही मेरी उपलब्धि है। अध्याय 3। भक्ति की धारा। आगे यात्रा में आनंद एक भक्ति नारी से मिला। उसका नाम ललिता था। वह साधारण गृहस्थ स्त्री थी, परंतु हृदय से कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उसके स्वर से कीर्तन की धारा बहती और गांव के लोग दुख भूलकर आनंद पाते। ललिता ने कहा, साधु जी, तप से आत्मा मजबूत होती है, पर भक्ति से आत्मा को उसका प्रिय मिल जाता है। ईश्वर प्रेम से ही पिघलते हैं, न कि अहंकार से। उसके भजन सुनकर आनंद का हृदय भी पिघल गया। सेवा का मार्ग। फिर वह वाराणसी पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत बीमारों और निर्धनों की सेवा में लीन थे। उन्होंने कहा, बेटा, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह केवल उसका पेट नहीं भरता, बल्कि ईश्वर की कृपा का सेतु बनता है।
आनंद ने पहली बार महसूस किया कि धर्म केवल ध्यान या मंत्र नहीं है, वह तो करुणा, दान और सेवा की धारा है। अध्याय 5, ध्यान की यात्रा। आनंद ने हिमालय लौटकर गहन ध्यान किया। वह प्रतिदिन घंटों तक मौन बैठता। धीरे धीरे उसके मन की लहरें शांत होने लगी। उसे लगा मानो भीतर एक प्रकाश जल रहा हो। उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शाश्वत, अजर, अमर। यही अनुभव ध्यान का फल था। अध्याय 6, आत्मा की प्रगति। गुरु ने आनंद को एक कथा सुनाई, एक आत्मा की। वह आत्मा पहले जन्म में एक राजा थी, पर अहंकार से पतन हुआ। अगले जन्म में वह गरीब किसान बनी, फिर तपस्वी, फिर व्यापारी। हर जन्म में उसने कुछ नया सीखा। धीरे धीरे वह पाप कर्म से मुक्त होती गई और पुण्य कर्म में अग्रसर हुई। अंततः अनेक जन्मों के बाद वह आत्मा सत्य के समीप पहुंची। यही आत्मा का चक्र है, बार बार जन्म मरण, जब तक कि पूर्णता न मिले। अध्याय 7, मोक्ष की कथा। एक दिन आनंद गहन समाधि में बैठा। अचानक उसे अपने असंख्य जन्म दिखने लगे। कहीं वह योद्धा था, कहीं साधारण किसान। फिर उसने देखा कि ईश्वर की ज्योति उसके सामने है। उसकी आत्मा ने कहा, अब तू मुक्त है, तेरे कर्म समाप्त हुए, अब तुझे पुनर्जन्म नहीं लेना। उस क्षण आनंद की आत्मा जन्म मरण से ऊपर उठकर ईश्वर से एक हो गई। यह था मोक्ष। अध्याय 8, आज का युग और साधना। गुरु ने कहा, आज के युग में तपस्या कठिन है, परंतु साधारण मनुष्य भी साधना कर सकता है। उन्होंने उपाय बताए। प्रतिदिन कम से कम 65 मिनट ध्यान करें, दूसरों की सेवा करें, परिवार में सत्य और करुणा को आधार बनाएं, धन का दान सत्कार्य में लगाएं, सत्संग और आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें। तकनीक का उपयोग संयम से करें ताकि मन विचलित न हो। इससे साधारण इंसान भी आध्यात्मिक उन्नति पा सकता है। भाग 2, उपसंहार। अध्याय 1, धर्म और ज्ञान का सार। धर्म आत्मा का आधार है और ज्ञान आत्मा का प्रकाश। जब दोनों मिलते हैं तभी मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है। अध्याय 2, साधना का फल। भक्ति से हृदय प्रेम में बनता है, ध्यान से आत्मा अपनी पहचान पाती है, सेवा से संसार में शांति आती है। अध्याय 3, जीवन की पूर्णता। जब साधक तप, भक्ति, ध्यान और सेवा का समन्वय करता है, तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। वह न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। अध्याय 6, अंतिम अनुभव। साधु आनंद अंततः समाधि में लीन हो गया। उसके चेहरे पर अनंत शांति थी। उसने अंतिम शब्द कहे, अब मैं और ईश्वर भिन्न नहीं, मैं वही हूं, वही मैं हूं। वह ज्योति में विलीन हो गया। निष्कर्ष, आध्यात्मिक उन्नति केवल संतों या ऋषियों के लिए नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए संभव है। भक्ति, ध्यान और सेवा से हर आत्मा उस मोक्ष को पा सकती है जहां अनंत शांति और आनंद है।